तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गुलजेब खान। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आप अपनी चिकनकारी कुर्ती में लाइनिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको शो करती हूँ कि ये मेरी कुर्ती है एंड देन इसके जो साइड में आपको शो हो रहा है ये इसका लाइनिंग पार्ट है। मैंने क्या किया है, मेरी जो कुर्ती थी मैंने उसकी जो साइड स्टिच है और स्लीव्स को मैंने अलग कर लिया है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, ये पूरी स्टिच होती है। हमें अपने इसमें लाइनिंग ज्वाइन करना है, प्रॉपर लाइनिंग ज्वाइन करना है ताकि ये आपको अलग अलग ना दिखे। इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से आपको शो करने के लिए इस तरीके से जो इसकी साइड स्टिच थी वो मैंने इसको खोल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी साइज के अकॉर्डिंग लूजनेस थी इसलिए वो मैंने उसको कट कर लिया है। 2.5 इंच मार्जिन के साथ मैंने अपनी इस कुर्ती के फैब्रिक को कट किया है, साइड से निकाल दिया था जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसका। अब मैं इसमें अपना लाइनिंग को ज्वाइन करूँगी। लाइनिंग को ज्वाइन करने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा यूज़ किया है। 1.5 मीटर कपड़े को मैंने 2 फोल्ड दिए हैं ताकि जैसे मेरे कुर्ती का जो मेन फैब्रिक है वो रखा हुआ है उसी तरीके से मैंने अपने इस लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखा है 2 फोल्ड्स देकर। और अपने मैं क्या करूँगी, इस पर अपनी कुर्ती को रखूँगी इस तरीके से। और जो मेरा साइड का जो भी जितना भी कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं उसको कट कर दूँगी ऐसे ही साइड्स निकालने के बाद। और उसका आर्म होल भी, मैं जो एक्स्ट्रा आर्म होल है मेरी लाइनिंग का वो भी कट कर दूँगी। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको ये कपड़ा शो होगा। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपना नेक को मार्क करूँगी। नेक को मार्क करने के लिए मैंने अपनी कुर्ती के नेक को मेजर किया है, वो है हमारा 6 इंचेस। अब मैं इस 6 इंचेस को अपनी लाइनिंग पर ड्रॉ करूँगी एंड दैट हाउ आई विल डू। सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक को बीच में से इस तरीके से 2 पोर्शन में डिवाइड करूँगी। और 6 इंचेस का अगर हम हाफ करते हैं तो 3 इंचेस लेफ्ट एंड 3 इंचेस राइट साइड में हमारा जो मार्किंग आएगी वो हो जाएगी। एक 3 इंचेस साइड एंड देन 3 इंचेस इस साइड, तो हमारा जो होगा 6 इंचेस हो जाएगा। हमारी जो कुर्ती की नेक लेंथ है वो है 5 इंचेस। 5 इंचेस को इस तरीके से मैं मार्क करूँगी। इसमें मैं जैसे मेरे कुर्ती का राउंड नेक है वैसे ही एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, हाफ सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। और हमारा जो नेक होगा वो हमारी कुर्ती के लिए रेडी हो जाएगा। अब इसका जो लोअर पोर्शन है 2.5 इंचेस में उसको और मार्क करूँगी क्योंकि मेरा ये जो नेक है तावीज़ वाला है, इसमें बटन लगे हुए हैं। ये जो पार्ट है वो ऑप्शनल है, आप इसको लोअर साइड में कट कर भी सकते हैं और नहीं भी। अब मैं क्या करूँगी, अपनी मार्किंग को अपनी सीजर से कट कर लूँगी, कैंची से कट कर लूँगी। और अपना जो इसका मैंने लोअर 2.5 इंचेस काटा था, एक जो मैंने मार्क लगाया है मैं उसको भी कट करूँगी। कुछ इस तरीके से मेरी जो लाइनिंग है वो शो होगी। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ 1/2 इंचेस को 2 फोल्ड्स लगाने हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल पतला पतला हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, एक फोल्ड एंड देन दूसरा फोल्ड लगाकर और स्टिच दूंगी। हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं मोड़ना है, अंदर की साइड में हमें बहुत पतला ही रखना है। पूरे जो नेक को मैं इसी तरीके से बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करने के बाद कुछ मेरा जो नेक होगा वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने अपने सर्कल को और जो मेरा लाइन नीचे वाला पोर्शन था 2.5 इंचेस का पतला पतला फोल्ड कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे नेक पर रखने के बाद मेरा जो लाइनिंग है वो उसके इक्वल ही आ रही है। एंड अब इसका हमें क्या करना है, जो बैक वाला लाइनिंग थी उसको कट करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा जो फ्रंट लाइनिंग थी वो 1/2 इंचेस कम हो गई थी, तो हम 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा रखकर और अपने बैक वाली लाइनिंग को मार्क करेंगे। और इसकी जो विड्थ मैं ले रही लेंथ जो ले रही हूँ वो 5 इंचेस ले रही हूँ। और इस तरीके से मैं हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी। लाइनिंग को बैक वाला जो पोर्शन है लाइनिंग का उसको मैं हाफ सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है उसको भी कट करने के बाद फोल्ड कर लिया है। जिस तरीके से मैंने फ्रंट पैनल को फोल्ड किया था 1/2 इंचेस उनको फोल्ड कर लिया। और जो मेरे इसके दोनों शोल्डर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इक्वल ही हो गए हैं स्टिच होने के बाद। दोनों शोल्डर से पकड़कर और स्टिच देंगे। स्टिच देने के बाद मेरा जो नेक है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मेरा लाइनिंग वाला नेक। मैं क्या करूँगी, अपनी कुर्ती के मेरा जो मेन फैब्रिक है उसको इस लाइनिंग पर रखकर और अपने दोनों शोल्डर्स को अपनी लाइनिंग के ऊपर रखकर और एक एक दोनों शोल्डर्स पे स्टिच दूँगी। स्टिच पे हम ये इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा शोल्डर है वो गिरे ना। इस तरीके से पीछे से जो हमारा नेक है वो दिखाई देगा। बिल्कुल अच्छे से हमारा जो नेक है वो ज्वाइन हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें नॉर्मल अपना वही साइड स्टिच देनी है। साइड स्टिच अपने आप मार्किंग के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, जैसे कि आप अपने नॉर्मल कुर्ती में 2.5 इंचेस साइड से मार्जिन छोड़कर आप स्टिच लगाते हैं वैसे ही इसमें इस तरीके से मैंने दोनों मार्क लगा लिए दोनों साइड्स में। दोनों मार्क लगाने के बाद हम अब इसमें क्या करेंगे, स्टिच देंगे, दोनों साइड के स्टिच देंगे।
साइड से देने के बाद मेरा जो कुर्ता है वो इस तरीके से दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, इसमें अपना जो चाक है उसको फोल्ड करूँगी, दोनों जो साइड्स होती हैं उसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड में नॉर्मल वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल कुर्तीज़ में करते हैं फ्रेंड्स। मैंने जो मेरा मेन फैब्रिक था उसको ज़्यादा रखा है और लाइनिंग वाले पोर्शन को 1.5 इंच कम रखा है, ताकि जब मैं फोल्ड करूँ जो मेरी साइड्स हैं वो ज़्यादा मोटी ना लगे। इसलिए जब हम अपनी कुर्ती के साइड्स को फोल्ड करेंगे तो हमारी जो कुर्ती की साइड्स हैं वो एकदम नॉर्मल ही लगेंगी फ्रेंड्स। कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो और इसमें आपको अब लास्ट क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी स्लीव्स नॉर्मल सोच के अकॉर्डिंग आप जैसे अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं वैसे ही आप इसमें ज्वाइन करेंगे और जो हमारी चिकनकारी कुर्ता होगा वो हमारा रेडी हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अपने नॉर्मल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइनिंग को कट कीजिए और कुर्ती पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।